ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। CAI ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦਿਓ, नज़दीक आ जाओ। तो सत श्रीकाल ब्रदर। हेलो, आप कब से कॉटन की खेती कर रहे हैं और उसमें गुलाबी सुंडी कब से दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे जो दादाजी है तब से लेके हम कॉटन की खेती कर रहे हैं। गुलाबी सुंडी जो है अभी 2014 से लेके स्टार्ट हो गई थी हमारी तरफ जी महाराष्ट्र में। तो उसका जो हम नियोजन करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले तो नीम ऑयल का स्प्रे करने को बोलते हैं किसानों को, यार हम भी खुद नीम ऑयल का। आपका कॉटन बिजाई मई में होता है या जून में करते हैं? हम जून में करते हैं, पहले करते हैं। जून से स्टार्ट हो जाता है तो रेनफेड वाले जो फार्मर्स है वो जून एंडिंग में खत्म हो जाते हैं। जो इरिगेटेड फार्मर है जून के पहले वीक में। लास्ट ईयर भी गुलाबी सुंडी था जी। कितना उत्पादन था? लास्ट ईयर गुलाबी सुंडी था तो हमारा जो एरिया है अकोला महाराष्ट्र का, तो उसमें हमारा 20% गुलाबी सिंडी का अटैक था उसमें। ओके, और कितना उत्पादन रहा फिर भी अटैक के बाद? अटैक के बाद में पर किसान को पर एकड़ में 6 क्विंटल का उत्पादन आ गया था। यानी 2 पिकिंग हो गया था उसका, थर्ड पिकिंग को गुलाबी सिंडी ने एक कर दिया अटैक। और बीज आप कौन सा लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है आपके एरिया के हिसाब से, जोन वाइज जो वैरायटी अप्रूव होती हैं वो लगाते हो, या 2 नंबर में जो बिक रही हैं जो मतलब ब्लैक मार्केट का हिस्सा है जिसमें RGBT है या ये पिंक गार्ड वाला सीन चल रहा है वो लगाते हो? नहीं, एक्चुअली हमारे तरफ जो भी गवर्नमेंट सीड है जो बिकता है वही लगाते हैं। लगा रहे हो? BG2 ही लगा रहे हैं। अजीत 155 सबसे ज्यादा चलता है। अजीत 5 सुपर हाई डेंसिटी वाला भी करते हो आप जिसमें ज्यादा बीज डलता है एक एकड़ का? जो HDPS का हमने 2 प्लॉट हमने लगाए थे हमारे किसान के। हाँ, मीडियम सॉइल के लिए। तो उसमें हमने क्या किया था अभी 3x1 का अंतर हमारे तरफ अभी किसान लगा रहे हैं। पहले 4x1 का डिस्टेंस था तो अभी 3x1 पे आ गए हैं। तो उन्होंने अभी बोला है कि 90 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर लगाए, यानी 29,000 झाड़ लगेंगे। 3 फुट बाय आधा फुट? 3 फुट बाय आधा फुट। अच्छा, हाँ, तो वो लगाएंगे। तो एक्चुअली अभी हम चालू है एक्सपेरिमेंट जी। तो हम अगले साल से स्टार्ट करेंगे HDPS जी। अभी लास्ट ईयर आपने मतलब काफी टाइम से आप गुलाबी सुंडी को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने क्या क्या प्रैक्टिस की जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले गुलाबी सुंडी को लेकर? सबसे पहले लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, जब हार्वेस्टिंग का टाइम था, जो लास्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में, तो हार्वेस्टिंग जब हुई थी तो वो टाइम में हमने किसानों को ये बात बोला था, हमने भी खुद किया था कि जो भी बायोमास निकलता है कॉटन का तो उसको कुछ किसानों ने क्या किया कि अपने क्या शेडर था, शेडर कर दिया, और कुछ किसानों ने हमने बायोचार का यूज किया। ठीक है। तो उसको निकाल के हमने बायोचार तैयार किया। तो उसके वजह से क्या हो गया था, उसका जो कोर्स है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो गई थी वहां से। तो उसका रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद में कुछ किसानों ने रख दिए था, क्रॉप रख दिया था, तो उसका प्रॉब्लम आ गया था, उसको सिंदरी बोंडड़ी का अटैक हो गया था गुलाबी सिंडी का। तो उस टाइम में हमने उनको नीम ऑयल का सबसे पहला स्प्रे, जब फ्लावरिंग स्टेट में रहता है क्रॉप, 40 डेज, हाँ 45, 40, 50 डेज के बाद में नीम ऑयल का स्प्रे, नीम ऑयल का 50 ml पर पंप। प्योर नीम ऑयल और नीम ऑयल स्प्रे? देखिए, नीम अर्क और नीम ऑयल 2 आते हैं। अर्क अलग आता है, नीम ऑयल अलग आता है। तो जो किसान अभी क्या कर रहा है, कुछ किसान घर पे बना रहा है नीम ऑयल, इमीडिएटली बना रहता है तो वो यूज करता है। और जो रेडीमेड मिलता है, हमारे तरफ बहुत सारे APO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो खुद नीम ऑयल तैयार कर रहे हैं और किसानों को कम भाव में बेच रहे हैं। अभी 250 रुपए लीटर, 10,000 ppm का 250 रुपए में बेच रही है। वो यूज करते हैं? वो यूज करते हैं पर एकड़ मिली तक चलता है वो। अपना पर एकड़ बोले तो 400 मिली लीटर एक हेक्टेयर में चला जाता है। ठीक है, ये तो चला गया। फेरोमोन ट्रैप लगाते हो? फेरोमोन ट्रैप रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट मिलता है। कितनी बार लगाते हो? अगर 40 दिन पे लगाया तो कब तक उसको देखते रहते हो? एक्चुअली हम 15 दिन के बाद में फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं। और जो हमारे तरफ LDC नाम की कंपनी है, तो उनके साथ हमने टाई अप किया था। तो हमने कम से कम 15,000 हेक्टेयर तक फेरोमोन ट्रैप्स लगाए थे। एक्चुअली हमारे एक NGO है, कार्ड संस्था जी, तो उनके साथ में हम फार्मर भी, कॉटन फार्मर है। हाँ, हम कॉटन फार्मर भी है और उसमें हम 10,000 फार्मर्स रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं।
तो उसके साथ में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उनका कैसा है, खर्चा कम होने को ना, सबसे पहले तो हमारा टारगेट था कि पिंक बोलन सेंद्रीय बोंडड़ी, तो उस पर हमने टारगेट किया था, तो वो भी हमने लास्ट ईयर से बहुत कम कर दिया है जी। तो इस ईयर में हमारे को अच्छा रिजल्ट आया, क्रॉप अच्छा है, सेकंड पिकिंग, थर्ड पिकिंग, फोर्थ पिकिंग तक अच्छा है किसानों को। अगर ये मान लिया जाए कि नीम ऑयल भी कर दिया, फेरोमोन ट्रैप भी लगा लिए, अब केमिकल कौन से टेक्निकल पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते हो आप कि जिसका आपको डोज भी बताएं और क्या रिजल्ट, जब बैड इम्पैक्ट क्या रहता है? क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल है जिसको कर देते हैं उससे वाइट फ्लाई बढ़ जाता है या कोई और समस्या आती है। देखो, हमने पहले आपको बताया कि हम पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे, फिर फिजिकल प्रैक्टिसेस हो गई, फिर बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हो गई, अब हम केमिकल के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसानों को ये बोलते हैं कि प्रोक्लेम, जो इमेमेक्टिन बेंजाइड जो रहता है, हाँ, तो 5% वाला जो आता है उसका 10 ग्राम का डोज है हमारा, पर लीटर का 100 ग्राम पर 20 लीटर। अच्छा, पर 200 लीटर में 100 ग्राम, 200 लीटर में 100 ग्राम। हाँ। तो प्रोक्लेम का पहला यूज होता है। उसके बाद में अगर नहीं कंट्रोल हो पाया तो उसको बोलते हैं कि भाई अभी तो प्रोपेनोफॉस यूज कीजिए। ओके, तो हम भी खुद, हाँ, गैस पॉइजन 50% वाला 50% साइपर मिक्स नहीं करना, साइपर मिक्स नहीं करते, अर्ली में नहीं करना, पहली पिकिंग के बाद कर सकते हैं। लास्ट में हाँ, हाँ, सितंबर मंथ तक। लीफ रेडनिंग होती है वाइट फ्लेवर तक, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या बोले? जो मतलब प्रोफेनो साइपर का मिक्स आता है, वो प्रोफेनो साइपर के नाम से आता है, हाँ, वो उसमें वो करने से कॉटन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? शेकिंग पेस्ट का अटैक ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो व्हाइट फ्लाई बढ़ जाता है। क्योंकि किसानों को कैसा है, अभी हमारे पास CICR कॉटन रिसर्च सेंटर नागपुर से, तो वो हमारे को सब गाइडलाइंस भेजते रहते हैं। उन्होंने हमारे को ये बोला है, उनका हर वीक में एडवाइजरी जारी रहता है। एडवाइजरी जारी रहता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अगस्त और महीने मंथ में अगर साइपरमेथ्रिन यूज करते हैं तो शेकिंग पेस्ट का अटैक आ जाता है। हाँ, उससे अगर अपन सितंबर मंथ के लास्ट वीक में अगर साइपरमेथ्रिन यूज करेंगे तो उसका अटैक नहीं आएगा। इसके अलावा और क्या यूज करते हो? इमेमेक्टिन कर रहे हैं, प्रोपेनोफॉस कर रहे हैं, और हमारे तरफ डेलीकेट भी यूज होता है। मोनोक्रोटोफॉस, मोनो बैन है। ओके, क्लोरोपरीफॉस, क्लोरो यूज होता है, और कोराजन कोराजन भी यूज होता है, क्लोरांटेनिपॉल्स हाँ हाँ वही यूज होता है। कोराजन अभी अपने को छिड़काव बंद करना है, अभी हो गया, अभी लास्ट अपनी स्प्रे है, तब हम कोराजन पे क्या डोज देंगे उसका? कोराजन का तो 6 मिली 20 लीटर पानी में, यही उसका 60 ml 100 लीटर वाटर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये एक ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, कि जब गुलाबी सुंडी की समस्या नहीं थी तब उत्पादन क्या था, अब उत्पादन क्या है? देखिए, 2014 में उत्पादन जो था वो बड़ा हुआ था, क्योंकि कैसा है, सॉइल जो रहे, अपनी सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर मायने करता है। तो ऑर्गेनिक मैटर ने किसानों ने क्या किया कि हमारे तरफ ऑर्गेनिक मैटर 0.5 से ऊपर था। अभी हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो 0.5 से अंदर आ गया है, नीचे है। हाँ, तो उसका क्या होगा, NPK जो अपन डाल रहे हैं, किसान NPK डाल रहा है, तो उतना वो प्रोडक्शन जो है वो आ नहीं रहा है। सही है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर एकदम से नहीं बढ़ेगा, हाँ, उसको टाइम लगता है। सही है। तो उसके लिए थोड़ा जैसा कल सर ने बताया था, तब अच्छे टाइम में 2014 में क्या प्रोडक्शन था? 2014 में 12 क्विंटल पर एकड़ था। अब हमारा प्रोडक्शन 12 से 16 तक था। अभी हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। अभी लास्ट ईयर से हमारा प्रोडक्शन हम 9, 8, 11 तक हम पहुंचे हैं। तो ऐसा प्रोडक्शन आ रहा है। तो पहले 2014 में बहुत 12 क्विंटल कपास का प्रोडक्शन होता था और खर्चा भी कम था। अगर गुलाबी सुंडी नहीं आती है तो तब भी उत्पादन नहीं होता, तो क्या कारण मानते हैं? उसमें बॉल रॉट का रहता है या रूट रॉट का रहता है या स्क्वायर शेडिंग का रहता है या कोई फंगल प्रॉब्लम की रहती है या बरखा खराब कर देती है? नहीं, देखिए, अगर गुलाबी सुंडी नहीं आती है तो सिर्फ हमारी तरफ एक ही टोबैको टिस वायरस, TSV जो वायरस है, टोबैको वायरस, पत्ते का वायरस, वो आता है। तो वो उसके लिए हम केवीके के साथ में टाइप करते हैं, उनके साथ बात करके वो डिसीज एक ही डिसीज आता है। और जो आप बोल रहे हैं रूट रॉस का, तो वो नहीं आता है हमारे, क्योंकि सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल होने के कारण क्या है कि हमारे तरफ रूट का नहीं आता है। सही है, उसमें गहरा चला जाता है। गहरा चला
किसान डिपेंड करता है ना इस पे। अब ये जो बातें है इस पे सब क्लाइमेट डिपेंड करता हाँ बिल्कुल सही है। पूरे क्लाइमेट के ऊपर को देश का जीडीपी रुका रहता है, कितना क्रॉप आएगा, प्रोडक्शन आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा रहेगा ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਲਿਸਟ 10 ਤੋਂ 20 ਵੀਡੀਓ, ਲੰਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।